देश में भी बारिश का खतरा भी टला नहीं है। जिस मसूरी में आप लोग घूमने जाते हैं वहां आजकल भयंकर लैंडस्लाइड हो रहा है। कल वहां पर 3-4 जगहों पर पहाड़ गिर गए, जिसकी वजह से बड़ा हिस्सा टूटा और 2 लोग घायल हो गए। वहां भूस्खलन के बाद बरलोगंज इलाके में सड़क ही बह गई। नहर का पानी ऐसा आया कि उसने सड़क को तोड़कर रख दिया। सड़क टूटी तो उस पर खड़ा स्कूटर भी नीचे जा गिरा। अब पानी के तेज बहाव के बीच स्कूटर लावारिस पड़ा था। इधर बिलासपुर जिले के नमोल में आज सुबह बादल फट गए। इसके बाद पानी के साथ पहाड़ से मलबा नीचे आया, जिसमें फंसकर कई गाड़ियां बर्बाद हो गई। इधर झारखंड के गिरिडीह में नदी का पानी बढ़ा तो बच्चों के स्कूल का रास्ता कट गया। अब हालात ऐसे हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कंधे पर बिठाकर नदी पार कराना पड़ रहा है। गांव के ही एक व्यक्ति के कंधे पर बैठे बच्चे की यादों में अब ये दिन बस गया होगा। नदी के विकराल रूप के बीच 4 अक्षर पढ़ने के लिए गांव के इन बच्चों को इतनी भयंकर मशक्कत करनी पड़ रही है। इस छोटे से बच्चे के साथ मंदनाडीह गांव की लड़कियां भी नदी से 2-2 हाथ करते हुए स्कूल से वापस लौटी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर इन्होंने नदी पार की। बताया जा रहा है कि गांव में बहने वाली छोटी नदी से गुजरने के लिए आज तक कोई पुल नहीं बना। इसकी वजह से ये परेशानी हर बरसात के सीजन में होती है। आसमान से बरसती मुसीबत से पहाड़ में सड़कें रातों रात गायब हो रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक नेशनल हाईवे ही बारिश के पानी में पूरी तरीके से बह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हाईवे के नीचे की मिट्टी पानी में बहती चली गई। वीडियो में एक दुकान दिखी जो सीमेंट के पिलर्स के भरोसे टिकी हुई थी। उसी दुकान के आगे वाली सड़क एकाएक नीचे गिरी और फिर वो भी सैलाब की शक्ल में पहाड़ के नीचे चली गई। कमजोर पहाड़ों में टूटी हुई सड़क को ठीक करने के लिए नेशनल हाईवे की टीम लगी रही। जब तक हालात सामान्य नहीं हुए वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजरी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से चाकूबाजों का खौफ देखने को मिला है। मंगोलपुरी में 8 से 10 बदमाशों ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया और इतने चाकू मारे कि दोनों लहूलुहान हो गए। सबसे पहले एक बदमाश ने एक युवक पर चाकू से हमला किया। जब उसे बचाने दूसरा युवक आया तो दूसरा बदमाश दौड़कर आया और युवक के सिर पर कई बार चाकू मारे। इसके बाद 8 से 10 बदमाश टूट पड़े और दोनों लोगों को पीटने लगे। बदमाशों के हमले में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरी जेब लोग में दुकान है, कुछ लड़के पैसे चीरे जब्ती करने लगे। दुकान पे चक्कू दे चक्कू, कह रहे हम यहीं के राजा, हम यहीं के बादशाह। 2 लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने के बाद भी बदमाश भागे नहीं। बदमाशों ने काफी देर तक चाकू लहराकर अपनी दहशत फैलाई और फिर भाग निकले। देश में हर रोज कई सड़क हादसे होते हैं। इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं कि रील के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। ताजा मामला अब मेरठ से सामने आया है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर 3 लड़के चलती कार की छत पर लेटकर हुड़दंग कर रहे थे। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही थीं, लेकिन जान की परवाह किए बगैर तीनों लड़के कार की छत पर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए। ये लड़के कार से गिर सकते थे, इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन इन लड़कों ने न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाला बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों की जान भी दांव पर लगा दी। आज के जमाने में किसी अनजान व्यक्ति से मदद लेना खतरे से खाली नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक की घटना सुनिए। नासिक में एक महिला की मदद करने के नाम पर आए 2 लड़कों ने उसके गले की चेन लूट ली। लूटपाट से पहले इस महिला को इन दोनों की नीयत पर जरा भी अंदाजा नहीं था। सड़क से पीछा करते हुए महिला के घर तक पहुंचे चोरों ने पहले उससे बातचीत की, जिससे वो उनके साथ कंफर्टेबल हो जाए। फिर जब महिला बात करते करते अपना सामान अंदर रखने लगी तो इनमें से एक ने उसकी मदद की कोशिश की। मदद के नाटक से अनजान उस भली महिला ने उन्हें पानी भी दिया, लेकिन पानी पीते ही दोनों चोर अंदर घुसे और चेन लूटनी शुरू कर दी। महिला के शोर मचाने के बाद दोनों भागने लगे। इस बीच एक चोर की टी-शर्ट को महिला ने खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे ने आकर अपने साथी को छुड़ा लिया और भाग गए। दोपहर 4 बजे हुई इस घटना के बाद अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।